हेलो बडीज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ अनफिल्टर शुभी। मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। आज मैं आप सबके लिए एक छोटा सा मिनिमल सा डेली बेसिस मेकअप रूटीन लेकर आई हूँ, जो मैं रोज़ डेली बेसिस के लिए करती हूँ। थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लगने के लिए, एज अ बहू थोड़ा तो अच्छा दिखना ही पड़ता है। हाँ, अभी मेरी एकदम बेयर स्किन है, मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ है। जो मैं मेकअप आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो आप भी डेली बेसिस पे कर सकते हैं। थोड़ी सी आउटिंग के लिए, अगर आप कहीं भी बाहर जा रहे हो या घर में ही रह रहे हो तो उसमें आपकी स्किन भी डैमेज नहीं होने वाली, आप प्रेजेंटेबल भी लगोगे, अच्छे लगोगे। और दूसरी चीज़, मैं चाहती हूँ कि हर एक औरत, हर एक लेडी, हर एक लड़की अपने आप को खूबसूरत रखे, ड्रेसअप अच्छा करे, थोड़ा सा अच्छा लुक दे। जिससे पता है क्या होता है, कहते नहीं है, ड्रेस नाइस टू फील नाइस। तो मैं वही बता रही हूँ, अगर आप अच्छा पहनोगे तो अच्छा महसूस भी करोगे, अच्छे दिखोगे तो अच्छा महसूस भी करोगे। देखो यार, पता है लाइफ में अप एंड डाउन्स तो लगे ही रहते हैं, लेकिन खुद को खुश रखने के लिए ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी आप देख सकते हैं मेरी स्किन एकदम बेयर स्किन है, इस पर कोई मेकअप नहीं, और थोड़ी सी ड्राई भी हो रखी है क्योंकि ठंडियों में मेरी स्किन ड्राई हो जाती है। क्योंकि मैं अभी तुरंत ही मैंने फेस वॉश करके हाँ, तुरंत ही अभी मैंने फेस वॉश किया है। तो सबसे पहले स्किन को प्रेप करना पड़ता है। प्रेप करने के लिए हाइड्रेट करना पड़ता है, मॉइस्चराइज करना पड़ता है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले यूज़ करती हूँ एक सीरम। हाँ, मैं मिरर के सामने नहीं बैठी हूँ तो इसलिए मैंने एक छोटा सा मिरर ले लिया है, जिसको मैं यूज़ करूँगी आज इस मेकअप के लिए। तो सबसे पहले मैंने एक सीरम लिया है। सीरम में अभी आपको ज़रूर मैं शेयर करूँगी कि मैं कौन सा सीरम यूज़ करती हूँ। वैसे तो मैं डेली बेसिस पे 2 टाइप के सीरम यूज़ करती हूँ। मेकअप प्रोडक्ट की बाद में बात करेंगे, आज हम बात करेंगे सिर्फ मेकअप की। तो सीरम के लिए मैं 3 ड्रॉप्स ऑफ सीरम अपने फेस पे इस तरीके से लगा लेती हूँ, लाइक दिस। और सीरम लगाने के बाद आपको हल्के हैंड से मसाज करनी होती है। कुछ स्टेप्स हैं मेरे मसाज करने के, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी। अभी मैं फुल स्टेप्स फॉलो नहीं कर रही हूँ। हाँ, तो सीरम लगाने के बाद फिर हमने अपनी स्किन को 2 सेकेंड के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। तब तक हम मॉइस्चराइज़र की तैयारी कर लेते हैं। हाँ, उसके बाद हमें लगाना है मॉइस्चराइज़र, क्योंकि मॉइस्चराइज़र उतना ही ज़रूरी है मेकअप से पहले जितना कि, एक छोटा सा एग्जांपल दूँ, पेंट करने से पहले प्राइमर ज़रूरी होता है। वैसे आप मेकअप में भी प्राइमर आता है, प्राइमर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं डेली बेसिस पे प्राइमर नहीं यूज़ करती क्योंकि मेरे इतने ओपन पोर्स नहीं है। ओपन पोर्स के लिए आप प्राइमर यूज़ करते हो। ये मॉइस्चराइज़र है जिसने मेरी स्किन को काफ़ी हद तक मॉइस्चराइज कर दिया है। बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है। यस, लाइक दिस। जब तक ये स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब ना हो जाए, आपको मसाज करते रहना है। यस, देख सकते हो काफ़ी हद तक मेरी स्किन मॉइस्चराइज हो गई है। थोड़ा बहुत जो मॉइस्चराइज़र बचता है वो आप यूज़ कर सकते हो अपने हैंड में। कुछ भी हमको वेस्ट नहीं करने वाले हैं, हम यहाँ पे कुछ भी हमको वेस्ट नहीं करना है। उसके बाद क्योंकि आपकी लिप्स भी ड्राई हो गए हैं, तो आपको एक लिप बाम से अपने लिप्स को भी थोड़ा हाइड्रेट कर लेना है, लाइक दिस। मेकअप से पहले आप अपनी स्किन को प्रेप कर लेंगे इस तरीके से, और अपने लिप्स को भी लिप बाम से थोड़ा हाइड्रेट कर लेंगे। उसके बाद मैं यूज़ करती हूँ सनस्क्रीन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप घर में रह रहे हो, आप बाहर रह रहे हो, आप कहीं भी रह रहे हो,
आप तक यूवी रेज, डस्ट पार्टिकल, पोल्यूटेंट बहुत ही आसानी से पहुंच जाता है, तो सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद थर्ड स्टेप में मैं सनस्क्रीन यूज़ करी हूँ। क्योंकि मैं घर में हूँ तो इसलिए मैं थोड़ा सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ, लेकिन अगर मैं बाहर जाती तो इसका डबल अमाउंट में यूज़ करती हूँ। लाइक दिस। अब आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक मेरी स्किन, मैंने अभी कुछ भी मेकअप नहीं किया है लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी हद तक मेरी स्किन ग्लोई हो गई है। इससे ज़्यादा बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप घर पे रह रहे हो तो इससे ज़्यादा मैं कुछ करती भी नहीं हूँ। उसके बाद अगर थोड़ा सा और ग्लोई फेस दिखाना है तो मैं स्ट्रोक क्रीम का यूज़ कर लेती हूँ। थोड़ा अमाउंट, पिंच ऑफ स्ट्रोक क्रीम मैंने ली है। उसके बाद मैं ये स्ट्रोक क्रीम पूरे फेस पे लगा दूंगी। काफ़ी लोग पूरे फेस पे नहीं लगाते, लेकिन मैं पूरे फेस पे यूज़ कर लेती हूँ इसको, जिससे कि पूरे फेस पे थोड़ा ग्लो आ जाता है। लाइक दिस। जब भी आप मेकअप कर रहे हो या जब भी आप स्किन केयर कर रहे हो तो कभी भी आपको नेक को और अपने ईयर्स को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भी आपकी बॉडी का वही पार्ट होते हैं भाई। फेस तो चमका लिया लेकिन नेक और ईयर्स भूल गए तो वो तो अलग से दिखाई देंगे ना। इसलिए आपको बॉडी का कम से कम इतना पार्ट मेकअप से कवर करना चाहिए जितना कि एक्सपोज हो रहा है। ओके, नाउ स्ट्रोक क्रीम के बाद मैं कुछ नहीं करती हूँ, एक कॉम्पैक्ट लेकर पूरे फेस पे अच्छे से लगा लेती हूँ। लाइक दिस। और नेक पे लगाना, जैसे कि मैंने बोला, बहुत ज़रूरी है, तो नेक पे भी लगा लेती हूँ। आप सोच रहे होंगे ना फाउंडेशन यूज़ किया ना कंसीलर यूज़ किया, तो अगर आप डेली बेसिस पे फाउंडेशन और कंसीलर यूज़ करते हो तो मुझे ऐसा लगता है काफ़ी हद तक आपके पोर्स जो हैं वो क्लॉग्ड हो जाते हैं। लोग बोलते हैं कि कुछ नहीं होता अगर आप अच्छे से क्लिंज करते हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि डेली बेसिस पे कंसीलर और फाउंडेशन यूज़ नहीं करना चाहिए। घर पे रह के आप क्या ही कंसीलर और फाउंडेशन लगा के बैठोगे, तो इसलिए मैं नहीं यूज़ करती। हाँ, थोड़ा सा ब्लश कर लेने से चेहरे पर थोड़ी और अलग बात हो जाती है, तो वो बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं थोड़ा सा ब्लश ज़रूर यूज़ करती हूँ। तो ये मेरे पास एक पैलेट है जिसमें ब्लश भी है और कॉन्टोरिंग के लिए भी है और हाइलाइटर भी है। तो ब्लश यूज़ करने के लिए मैं इसी सेम ब्रश का यूज़ कर लेती हूँ। ब्रशेस बहुत है मेरे पास, लेकिन मैं डेली बेसिस पे ज़्यादा ब्रशेस नहीं यूज़ करती, तो थोड़ा सा ये लेकर हल्का सा स्माइल के साथ स्माइल करते हुए ब्लश का यूज़ कर लिया। लाइक दिस। हमेशा आप जब भी ब्लश यूज़ करते हो तो उसको अप स्ट्रोक करके यूज़ करना चाहिए, थोड़ा अपवर्ड डायरेक्शन में यूज़ करना चाहिए, जिससे कि आपके जो चीक्स हैं वो अपलिफ्ट दिखाई देंगे। और हर कोई चाहता है कि एजिंग ज़्यादा ना दिखे फेस पे। थोड़े नोज़ को भी लेना है, थोड़ा सा चिन भी यूज़ कर लेते, चिन पे भी यूज़ कर लेते। अगर हम ब्लश कर रहे हैं तो कम से कम लगना चाहिए भाई। मैं बहुत ज़्यादा ब्लश नहीं यूज़ करती, बहुत मिनिमल अमाउंट में यूज़ करती हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि हल्का सा ब्लश ही बहुत होता है। अगर आपको चाहिए थोड़ा सा आप शाइन करो तो आप हाइलाइटर भी यूज़ कर सकते हो। मैं चीक बोन्स पे हल्का सा हाइलाइटर यूज़ कर लेती हूँ।
ये मेरा रोज डेली बेसिस में जो सबसे ज़्यादा वाला मेकअप होता है ना, जो मैं बहुत ज़्यादा वाला करती हूँ कुछ ज़्यादा ही प्रेजेंटेबल लगने के लिए, वो होता है। ओके, नाउ अब आप सोच रहे होंगे कि कुछ तो बहुत अधूरा सा लग रहा है, इस मेकअप में कुछ तो मज़ा नहीं आ रही है, बट यही तो पॉइंट है। अगर आपने फुल ऑन मेकअप कर लिया लेकिन आपने आईब्रोज को बिल्कुल भी टच नहीं किया, डार्कन नहीं किया या सेट नहीं किया, तो आपका मेकअप अधूरा है बिल्कुल। तो इसलिए मेरे पास एक छोटी सी पेंसिल है, आईब्रो पेंसिल है, जिसको मैं यूज़ करती हूँ। तो सबसे पहले अभी मेरे क्योंकि आईब्रोज बहुत सेट नहीं है तो बहुत ही अच्छा नहीं लुक आएगा, बट जब आपके आईब्रोज सेट हो तो आपको आईब्रो पेंसिल ज़रूर यूज़ करनी चाहिए। आप अब तो बहुत टाइप के पेंसिल्स आ चुके हैं, आपका क्या कहते हैं आईब्रो, आपके ऐसे पैलेट्स में काफ़ी सारे आ चुके हैं, आप जैसे भी यूज़ कर सकते हो। काफ़ी सारे लोग आई शेडो को यूज़ कर लेते हैं, लेकिन मैं इसको यूज़ करती हूँ। बंद कर दो। हाँ, तो इसको बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का सा आप आईब्रो को सिर्फ डार्क कर दीजिए, उतना ही बहुत है। और फिर मैं क्या करती हूँ, इस ब्रश से थोड़ा सा इसको कोम कर लेती हूँ, जिससे कि ये सेट हो जाते हैं अपने आप। लाइक दिस। जैसा आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक फ़र्क आ गया आईब्रोज पे। हाँ, तो अब क्या करना है, डेली बेसिस पे कोई लाइनर यूज़ करना मुझे पसंद नहीं है, मुझे सिर्फ मस्कारा यूज़ करना पसंद है। तो इसलिए मैं मस्कारा यूज़ कर लेती हूँ, जिससे कि थोड़ी आंखें खुली नज़र आए। फ़र्क आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं, पहले मेरी आईलैशेस कैसी थी और ये मस्कारा यूज़ करने के बाद कैसी हो गई। हाँ, तो इस तरीके से मस्कारा अप्लाई हो गया है। आफ्टर अप्लाइंग मस्कारा, मैं थोड़ा सा बॉर्डर लाइन देने के लिए आईज को काजल का यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ी सी आंखें हाईलाइट हो जाती हैं काजल का यूज़ करने से। तो जो ये आपकी लोअर लाइन होती है आईज की, उस पर आप काजल यूज़ कर सकते हैं, और अपर लाइन पे भी यूज़ करिए, जिससे आंखें और अच्छी लगती हैं। मेरी आंखें काफ़ी बड़ी तो नहीं है, बट हाँ, मुझे अपनी आंखों का शेप पसंद है। हाँ, जो लास्ट स्टेप होता है, जिसके बिना पूरा मेकअप ही अधूरा होता है, वो है लिपस्टिक। तो सबसे पहले मैं एक डार्क लिपस्टिक अप्लाई करती हूँ। वो थोड़ा ड्रेस का मैचिंग, जैसा भी ड्रेस पहनती हूँ मैं, थोड़ी वैसी ही लिपस्टिक अप्लाई करती हूँ, क्योंकि इस वक्त मुझे डार्क लिपस्टिक बहुत पसंद आने लगी है। इसलिए पहले मैं डार्क लिपस्टिक अप्लाई करती हूँ, लाइक दिस। ये एक ब्रश लिपस्टिक है। हाँ, लिप लाइनर मैं यूज़ नहीं करती डेली बेसिस पे। After applying a lipstick, my lips look like this। तो थोड़ा सा
हम इस पे, क्योंकि बहुत डार्क शेड है तो इसको थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए और थोड़ा सा लाइट शेड करने के लिए मैं इस पे एक न्यूड कलर की लिपस्टिक अप्लाई करती हूँ। और फिंगर से ही सेट कर लेती हूँ। तो आफ्टर अप्लाइंग अ लिपस्टिक, अब आपको पता होगा, अब बहुत 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही नेसेसरी हैं, वो एक मैरिड वूमेन को करनी ही करनी चाहिए। काफ़ी लोग नहीं भी करते, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा पसंद है। बिंदी लगाना, सिंदूर लगाना, ये सब चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और ऐसा मुझे लगता है कि अगर आप कुछ भी मेकअप नहीं कर रहे हो, लेकिन सिर्फ एक बिंदी लगा ले रहे हो और सिंदूर लगा ले रहे हो, आप ऐसा लगता है कि आपके फेस पे रौनक आ गई, आपका फेस खिल उठा। तो यही खूबसूरती होती है एक लेडी की, कि वो नेचुरली इतनी ब्यूटीफुल लगती है, उसको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये 2-3 चीज़ें हैं, एक बिंदी, एक लिपस्टिक और एक सिंदूर, जिससे चेहरा अपने आप ही खिल जाता है। तो मेरे पास बहुत सारा कलेक्शन है बिंदियों का, लेकिन डेली बेसिस पे मैं ये छोटी सी, बहुत छोटी नहीं कहेंगे, बहुत बड़ी भी नहीं कहेंगे, ये बिंदी मैं यूज़ करती हूँ। प्लेन बिंदियाँ मुझे ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो ये बिंदी मैं इस तरीके से लगा लेती हूँ। और ये हो गया मेरा पूरा मेकअप, जिसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें अप्लाई नहीं करी हैं। ये मिनिमल मेकअप था। येस, दिस वॉज द प्रोसेस ऑफ माई डेली बेसिस मेकअप। को मेंटेन रहना चाहिए। बहुत कुछ करके जब आप वापस से रूम में आते हो या अपने आप को मिरर के सामने देखते हो, तो ऐसा लगना चाहिए, हाँ यार, इतना सब कुछ करने के बाद भी क्या ब्यूटी है तुझ में। और एक चीज़ और, एक सीक्रेट और बताती हूँ, आंखों को खूबसूरत लगने की ज़रूरत है यार, दुनिया तो कमियां निकालती ही रहती है। After applying all the steps, it is very mandatory or the necessary steps of Suhagan's makeup. It is not a makeup, it is a tradition, it is a culture. Applying sindoor is one of the proud moments of a Suhagan's life. वो सुना नहीं है, एक औरत के सर का ताज होता है एक चुटकी सिंदूर। सिंदूर लगाते हुए एकदम ऐसी फील आती है कि जैसे आप सर पर कोई ताज लगा रहे हो। ये डायलॉग एकदम परफेक्टली फिट होता है इस मोमेंट पे।